हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का नर्सिंग अड्डा 24/7 पे। तो भाई जो आपकी एनसीएल की वैकेंसी आउट हुई है उसके बारे में कुछ क्वेरीज है जो बच्चे जानना चाह रहे थे कि मैम एक बार हमें ये अच्छे से बता दीजिए कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस क्या रहता है, और अगर हम ये फॉर्म भरते हैं तो इसमें सैलरी पैकेज क्या रहेगा और कितने क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं, यानी कट ऑफ कितनी रहेगी। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सभी चीजों के बारे में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ भाई जो ये वैकेंसी है ये क्या चीज है। तो भाई जो एनसीएल है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये है नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड की ये वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी आउट हुई है भाई? 47 वैकेंसी आउट हुई है स्टाफ नर्स की। जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है? एमपी में संगरौली और यूपी के कुछ माइनिंग एरियाज है जहां पर जो है ये वैकेंसीज जो है ये आउट की हुई है। टोटल 47 वैकेंसीज है और जॉब लोकेशन आपके पास में एमपी और यूपी की जॉब लोकेशन आपके पास में रहने वाली है। उसके बाद में आगे बात करते हैं कि भाई सिलेक्शन प्रोसेस इसके अंदर क्या रहेगा। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाले हैं बहुत सिंपल है, जैसा कि सभी एग्जाम्स का होता है। सबसे पहले तो इसके अंदर आपका रिटन एग्जाम होगा विच इज सीबीटी। सीबीटी एग्जाम होने वाला, यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहने वाला है। उसके बाद में जब आप इसके अंदर क्वालिफाई हो जाएंगे तो क्वालिफाई होने के बाद में होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं निकलती है, सारी चीजें सही रहती है, तो फिर होगा आपका मेडिकल टेस्ट। जैसे ही आपका मेडिकल टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये इसका जो ये वैकेंसी है इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है जो कि सभी एग्जाम्स का होता है। उसके बाद में भाई कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट कब हुए थे भाई? वो 9 अप्रैल को स्टार्ट हो गए थे। और लास्ट डेट क्या रहने वाली है? लास्ट डेट 1 मई रहने वाली है, यानी कि अभी भी टाइम है। अगर फॉर्म नहीं भरा है तो जाके आप भर सकते हैं, फॉर्म अभी भी लाइव है। 9 अप्रैल को निकले थे, 1 मई तक जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। एग्जाम डेट अभी तक आउट नहीं हुई है, एग्जाम डेट आपको पता लग जाएगी जब भी जो डेट है वो आउट होगी। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। टोटल आपके पास में 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि 100 मार्क्स के ही रहने वाले हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। सीधी सी बात है भाई, 90 मिनट्स में आपको जो पेपर है वो करना है। 100 क्वेश्चंस है और 90 मिनट्स है, उसमें आपको ये करना है। एमसीक्यू टाइप का ही रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको ये मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा ये जो पेपर रहने वाला है इसके अंदर 2 सेक्शंस आपको मिलेंगे, ए और बी। ए सेक्शन जो है वो 70 मार्क्स का रहने वाला है, बी सेक्शन जो है वो आपका 30 मार्क्स का रहने वाला है। जो 70 मार्क्स का सेक्शन रहेगा वो है आपका नर्सिंग, जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल पार्ट, यानी कि नर्सिंग जो है आपकी 70 मार्क्स की आएगी। और 30 मार्क्स में आपका नॉन टेक्निकल पार्ट जिसको हम बोलते हैं जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सब आपका 30 मार्क्स का देखने को मिलेगा। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर आपको मिलेगा जिसमें 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 70 क्वेश्चंस आपके नर्सिंग के मिलने वाले हैं, 30 क्वेश्चंस आपको नॉन नर्सिंग के मिलने वाले हैं। भैया आजकल हर एग्जाम में नॉन नर्सिंग पूछी जाती है, इसलिए नॉन नर्सिंग भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ और इसके बारे में जरूरी बातें। उसके बाद में अगर हम बात करें कि भाई मार्किंग का स्कीम कैसा रहेगा, तो एक क्वेश्चन करेक्ट होने पे आपको 1 नंबर मिलने वाला है। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर, बट चांसेस है कि कट ऑफ जो है वो हाई जाएगी, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो एलिमिनेट हो जाती है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा नेगेटिव करके आ जाते हैं। बट क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो चांसेस है कि कट ऑफ जो है वो हाई जाए। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में सोचकर चलना है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो मिनिमम मार्क्स भाई जो यूआर वाले हैं और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए भाई? क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं वो 100 में से 50, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। इतने मार्क्स पे आप क्वालिफाई हो जाओगे। और एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी, इसका भाई 100 में से 40 मार्क्स वाले क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन बात है सिलेक्शन की, क्योंकि पोस्ट सिर्फ 47 है, आपको क्वालिफाई नहीं करना, आपको रैंक लानी पड़ेगी। अगर आप रैंक लाओगे तो ही आपको सीट मिलेगी, क्योंकि सिर्फ 47 सीट्स है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए कट ऑफ भी हाई जाएगी और बहुत बच्चे जो है ये एग्जाम देने वाले हैं। तो कंपटीशन भैया आपको यहाँ पर बहुत ही तगड़ा देखने को मिलेगा। अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो यूआर का भाई 75 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए, ओबीसी के 70 प्लस होने चाहिए, एससी एसटी के 60 प्लस मार्क्स होने चाहिए, तब जाके थोड़े से चांसेस जो है वो होंगे सिलेक्शन के। और जिस हिसाब से सीटें बताई गई है भाई, मेरा तो ये मानना है कि 75 भी नहीं भाई, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ तो वैसे ही हाई जाती है, तो कम से कम भी 80 से 85 आपके मार्क्स आने ही चाहिए, क्योंकि जनरल की कट ऑफ काफी ज्यादा हाई जाती है। ये तो मैंने मिनिमम बोली है, मिनिमम है ये। आप मैक्सिमम लेके चलो, आप मिनिमम लेके मत चलो। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो यूआर में आपके आने चाहिए 85 प्लस,
और ओबीसी में आने चाहिए आपके 80+, और SC ST में आपके आने चाहिए 75+। ये है मैक्सिमम, इतना तो आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप फॉर श्योर सिलेक्शन चाह रहे हो तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ये है मैक्सिमम, मैक्सिमम इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं सैलरी की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सेम है भाई, आपका जो पे स्केल रहने वाला है जो बाकी जॉब्स होती है उसके जैसा ही है। तो आपका जो है 43700 से 47300 पर मंथ के हिसाब से ही आपका कट ऑफ रहने वाला है और सैलरी रहने वाली है। और इन हैंड जो है लगभग आपको ये अमाउंट इन हैंड मिलेगा, लेकिन अभी अलाउंस मैंने इसमें ऐड नहीं किया, ये बेसिक पे है, ठीक है। आपका जैसे बाकी पे जो बाकी गवर्नमेंट जॉब है उसमें DA होता है, TA होता है, HRA होता है, मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं, ये सभी मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं। ये सब ऐड करके ये भी आपकी 70+ तक जो है वो चली जाती है। तो बेसिक पे मैंने आपको बताई है। अब ये जितना भी इस जॉब के अकॉर्डिंगली होगा वो इसमें इंक्लूड करके आपका 60 to 70 तक तो आराम से चला जाएगा, इससे ज्यादा ही जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा। लेकिन बेसिक पे जो रहने वाली है वो मैंने आपको बताई है, 43,700 से 47,300 आपकी जो है बेसिक पे जो है वो रहती है। तो सैलरी भी जो है वो आपकी बाकी गवर्नमेंट जॉब्स की तरह ही है। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं भाई कौन कौन बच्चे हैं जो ये फॉर्म भर सकते हैं, तो BSc और GNM दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। वैलिड नर्सिंग काउंसिल का मतलब ये है कि भाई आपका जो भी कॉलेज है वो INC एफिलिएटेड होना चाहिए, जो कि होता ही है। लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो अभी तक नहीं भी हुए हैं, तो आप ये देख लेना कि जहां से भी अपने BSc करी है, GNM करी है, वो INC एफिलिएटेड हो। और दूसरी बात ये है कि किसी भी स्टेट का आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन में इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि भाई MP का ही हो, UP का हो, कहीं का भी रजिस्ट्रेशन बस आपके पास में होना चाहिए किसी भी स्टेट का। एज लिमिट यहाँ पर जो है 18 से 30 ईयर्स की एज लिमिट रहने वाली है। मिनिमम एज जो है वो 30 है, मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 30 है। इसमें जब हम कैटेगरी लगा देंगे तो आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं आगे, तो भाई फीस जो है वो कितनी है इसको फॉर्म को भरने की, तो जो UR वाले हैं, जो OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं और जो EWS वाले हैं, उनका तो 1180 रुपए का फॉर्म है जो आप अभी भरने वाले हैं। और जो SC ST वाले हैं, PWBD वाले हैं, एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट वाले हैं, उनके लिए तो कोई फीस ही नहीं है। पेमेंट मोड इसका ऑनलाइन ही रहने वाला है, UPI, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैसे भी आप इसका पेमेंट कर सकते हो। एज क्राइटेरिया अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूं तो मिनिमम मैंने आपको बता दिया 18 है, मैक्सिमम जो है वो 30 होती है। अगर मैं बात करूं कैटेगरी वाइज तो OBC को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है और SC ST को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। तो अगर आप OBC के हो तो आप 33 इयर्स तक फॉर्म भर सकते हो, और अगर आप SC ST के हो तो आप 35 इयर्स तक फॉर्म भर सकते हो। तो ये है भाई इसका एज क्राइटेरिया। उसके बाद में भाई लास्ट आपके पास रह गया है सिलेबस। तो मैं थोड़ा सा आपसे इसमें सिलेबस के बारे में भी डिस्कस कर लेती हूँ कि जो सिलेबस है वो इसमें कैसे क्या रहने वाला है। तो ये भाई आपका सिलेबस रहने वाला है स्टाफ नर्स का, जो कि 70 मार्क्स का देखने को मिलेगा। नर्सिंग के बारे में आपका इंट्रोडक्शन हो गया, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया, पेशेंट यूनिट, एडमिशन एंड डिस्चार्ज वाली जो आपकी यूनिट है वो आपको पढ़नी है। नर्सिंग प्रोसेस हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिर सारे सिस्टम कार्डियो, रेस्पिरेटरी, गेस्ट्रो, एंडोक्राइन, इंटेग्यूमेंट्री, न्यूरोमस्कुलर, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव, सारी चीजें आपको पढ़नी है। नर्सिंग केयर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, मेंटल हेल्थ आपको पढ़नी है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़नी है, प्रेगनेंसी की जितनी भी एबनॉर्मेलिटीज है, नॉर्मल लेबर, एबनॉर्मल लेबर, परपूरियम, न्यूमोर बेबी, ये सारी ही चीजें जो है वो आपको पढ़नी है। तो ये तो मैंने आपको नर्सिंग का पोर्शन बताया है जो कि 70 मार्क्स का रहने वाला है। अगर मैं आपको नॉन नर्सिंग का भी पार्ट अगर मैं आपको बताती हूँ तो नॉन नर्सिंग का सिलेबस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसके अंदर आपकी एप्टीट्यूड रहने वाली है, GK रहने वाली है। तो ये है भाई आपका नॉन नर्सिंग का पार्ट जो कि 30 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें आपकी GK, इसमें आपको इंडिया के बारे में जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस है, जनरल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस में फिर आप जो भी स्पोर्ट्स है, डिफेंस बुक प्राइजेस वगैरह, इंडियन डेमोक्रेसी, करंट अफेयर्स, वो सारी चीजें पढ़नी है। रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी में सिनोनिम, एंटोनिम्स हो गया, ग्रामर हो गया, रिलेशनशिप, वो सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप वर्क, रिलेशनशिप, प्रॉफिट लॉस एंड स्पीड के बारे में पढ़ सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारी चीजें डिस्कस कर ली है कि भाई एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 मार्क्स का रहने वाला है, 90 मिनट्स का रहने वाला है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक क्वेश्चन करेक्ट करने पे आपको 1 नंबर मिलने वाला है। उसके बाद में अभी टाइम बचा हुआ है, 1 मई तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम डेट अभी आउट नहीं हुई है। और जो जॉब लोकेशन रहने वाली है वो MP और UP की रहने वाली है। तो आई थिंक सारी जो आपकी क्वेरीज है वो मैंने सॉल्व कर दी है। तो अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाकर आपकी जो भी क्वेरी रहेगी उस क्वेरी को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी।
उसके साथ में भाई अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनसीएल की, और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, फॉर श्योर सिलेक्शन चाहते हैं, आप प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं, आप कंसेप्ट क्लैरिटी करना चाहते हैं, आप प्रॉपर थ्योरी चाहते हैं, अपडेटेड थ्योरी चाहते हैं, तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है गूगल पे और सर्च करना है अड्डा 24/7। जैसे ही आप अड्डा 24/7 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है और यहाँ नर्सिंग पे जाना है। यहाँ पर आपको एनसीएल का बैच जो है वो शो हो जाएगा। इसके अंदर आप देखिएगा यहाँ ये आपका एनसीएल का बैच है। तो ये बैच भाई आपका 21 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। अभी 77% ऑफ चल रहा है। 2759 का बैच है। यहाँ से बाय नाउ करके और एक कूपन कोड यूज कर लेना YT05। जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई कर दोगे 2519 में आपको ये बैच मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि भाई बहुत सारी वैकेंसीज आ गई है, आने वाली है, तो आप नर्सिंग महापैक ले सकते हैं। ये ऑल इन वन पैक होता है सभी एग्जाम्स के लिए। इसमें फिर जैसे जैसे वैकेंसीज आ रही है आपको अलग अलग बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2759 इस पे भी 77% ऑफ है। बाय नाउ करके आप जैसे ही यहाँ पे कूपन कोड लगा देंगे YT05 और अप्लाई कर देंगे तो ये भी आपको 2519 में मिल जाएगा। तो 77% ऑफ वैसे चल रहे हैं, और अगर आप YT05 कूपन कोड यूज कर लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा। तो आपको टोटल मिल जाएगा 79% ऑफ। तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। हाँ, कंपटीशन बहुत ज्यादा रहने वाला है, बट इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और ऐसे बहुत कम एग्जाम होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ना होने का फायदा ये है कि आप जितने चाहो उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे ही, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आप बैच में एनरोल करना चाहते हो तो जो नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है आप इस पे कॉल करके बात कर सकते हैं 9240231061। और भी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।